प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाक्य या 7 वाणियाँ। प्रियो, ये 7 वाणियाँ हमारे जीवनों के लिए या 7 वाक्य हमारे जीवनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वचन हमें यीशु मसीह के प्रेम, क्षमा, अनुग्रह, पीड़ा, विजय और समर्पण को दर्शाते हैं। प्रियो, इन्हें हमें समझना और इनसे अपने जीवनों के लिए शिक्षा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो आइए हम संक्षिप्त में इन वचनों को देखेंगे और इनसे अपने जीवनों के लिए शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। सो प्रियो, पहला वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां पद। और वहां पे लिखा हुआ है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस समय लोगों ने और सैनिकों ने और यहूदी अगुओं ने और जो यीशु मसीह के विरोधी थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का उपहास किया, अपमान किया, उनका ठट्टा किया। और प्रभु यीशु मसीह उतने दर्द में भी इन लोगों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो प्रियो, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमारे विरोध में किसी भी प्रकार की बुरी बातों को बोले या कहे या कार्यों को करे और जिनसे हमें दर्द होता है, पीड़ा भी होती है, तो भी हमें उनके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है और उन्हें हमें क्षमा करना है और उनके साथ हमें प्रेम का व्यवहार करना है। प्रियो, ये वचन हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है और दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा वचन हम देखते हैं जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 43 पद। और वहां पे लिखा हुआ है, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस समय उनके साथ 2 डाकुओं को, एक को दाहिनी ओर और एक को बाईं ओर चढ़ाया गया था। एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया, ठट्टों में उड़ाया, और दूसरे डाकू ने, जो दूसरा डाकू था, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पहले डाकू ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा करी, दूसरे वाले डाकू ने प्रभु पर विश्वास करके प्रभु से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, उद्धार केवल विश्वास करने से प्राप्त होता है, कर्मों से नहीं। हम ये बताता है हमें, ये दर्शाता है हमें कि हमारा परमेश्वर यहोवा दयालु है, कृपालु है और अनुग्रहकारी है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम क्षण में भी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी, अपने मृत्यु के समीप में भी कोई प्रभु को पर विश्वास करके परमेश्वर पिता के पास लौट आते हैं, तो परमेश्वर पिता उन्हें क्या करते हैं? उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करने का वादा करते हैं। सो प्रियो, विश्वास करिए, जब हमारा भी समय आएगा तो परमेश्वर यहोवा हमें भी स्वर्ग में ग्रहण करेंगे। तीसरा वचन है जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 26 और 27वां पद। हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से अर्थात यूहन्ना से कहा कि यह तेरी माता है। और तब यूहन्ना यीशु मसीह की माता को लेके अपने घर चले जाते हैं। प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह मृत्यु के समय भी अपनी माता के प्रति चिंतित थे। वो चाहते थे कि उनकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से होने पाए। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करें, हम अपने माता पिता की देखभाल करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने परिवार में एक समर्पित जीवन जिएं, जहाँ पर कि प्रभु की महिमा परिवारों के द्वारा भी होने पाए। प्रियो, हर एक विश्वासियों की भी देखभाल हमें करना है, ना केवल अपने घर में अपने माता पिता की, अपने परिवारजनों की, परंतु हमें सभी विश्वासियों की भी देखभाल करने के लिए ये वचन हमें प्रेरणा देता है।
चौथा वचन है जो हम देखते हैं, हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और उसका 46 पद। वहां पे लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तब उन्होंने हर एक मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और किसी भी प्रकार से पाप का और परमेश्वर का संबंध नहीं हो सकता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर पिता से टूट गया था और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता से अलगाव लगा। उन्होंने इस बात को जान लिया कि अब वो समय है जब परमेश्वर पिता ने मुझे छोड़ दिया है। और वो केवल क्यों छूटा था उनका संबंध परमेश्वर पिता से? हमारे पाप और अपराधों के लिए। प्रियो, परमेश्वर पिता के पुत्र ने हम सबों के पापों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। प्रियो, अब हमें अपने दंड की सजा नहीं मिलती, परंतु जब हम प्रभु के पास लौट आते हैं, विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर यहोवा हमें क्षमा करते हैं और अपने बेटे और अपनी बेटी बना लेते हैं। प्रियो, 5वां वचन है जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 28वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रियो, ये वचन उन्होंने इसलिए कहे थे कि वे भविष्यवाणियां जो उनके लिए की गई थी वो पूरी हों। प्रियो, आज हम इससे शिक्षा लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा के प्यासे हैं, हमारे देह प्राण और आत्मा के प्यासे हैं। वो चाहते हैं कि हम इन सारी सांसारिक अभिलाषाओं से बच के प्रभु के पास आ जाएं, सारी बातों से दूर होकर हम प्रभु की नजदीकी में आ जाएं और परमेश्वर पिता से हम उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखी है। प्रियो, 6वां वचन है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 30वां पद। वहाँ लिखा हुआ है, पूरा हुआ। अर्थात परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जो कार्यों को करने के लिए इस संसार में दिया गया था, वे पूरे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कार्यों को किया। अर्थात क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली और इस प्रकार से उन्होंने शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करा। उन्होंने मृत्यु के ऊपर, उन्होंने पाप के ऊपर विजय को प्राप्त किया और अपना मिशन को जो उनके लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें दिए थे, उस कार्यों को, उन कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रियो, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब परमेश्वर पिता ने हमें भी संसार में भेजे हैं तो कुछ कार्यों को परमेश्वर पिता ने हमें भी दिए हैं, उन कार्यों को भी हमें पूरा करना है और उन कार्यों को जब हम पूरा करेंगे परमेश्वर पिता उससे आनंदित होंगे और प्रसन्न होंगे। और फिर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर पिता के इस बलिदान से हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। हमारे पाप और मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय को जो प्राप्त करी, उससे हमें एक नया जीवन प्रदान होता है। हमें एक नया जीवन, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्रूस पर मृत्यु हमें एक नया जीवन देती है। 7वां वचन है जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 46 वर्ष। वहां पे लिखा हुआ है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, अंतिम सांस लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह को कर दिया, परमेश्वर पिता को कर दिया और कहा कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसी रीति से प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं, हमें भी पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर पिता को समर्पित करना है। जिस समय हम अपने मृत्यु के समीप भी रहें तो भी हमें विश्वास रखना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, हम अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता हमें स्वर्गीय राज्य में स्वीकारेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए ये 7 वचन हमें उनके प्रेम, दया, क्षमा, बलिदान और उद्धार की गहराई को समझाने में मदद करते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमें दूसरों को क्षमा करना है और परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानते हुए हमें अपना ये जीवन जीना है। प्रियो, इन वचनों के माध्यम से यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं या ये हमें सिखाते हैं कि मृत्यु के क्षण भी हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हुए पूरा जीवन जीना है। सो प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के
प्रेम को, दया को, क्षमा को, बलिदान को अपने जीवनों में स्वीकारें, विश्वास करें और अपने आप को स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने के लिए तैयार करें। आमीन, आमीन और